बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम हाजी नासर अल सहाब दवाखाना। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ आपके लिए, वो नुस्खा है कुश्ता शिंगरफ, यानी शिंगरफ का कुश्ता। तो इसके अफ़ाल ये हैं, इसके फ़वाइद ये हैं कि ये ज़िंदगी भर आपको सिर्फ 7 खुराक खानी पड़ेंगी। अगर आप इसकी 7 खुराक खा लेते हैं तो आपको ज़िंदगी मर्दाना क़ुव्वत की दोबारा मेडिसन नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये असाबी यानी पट्ठों को भी ताकत देता है, शुगर में भी ये खातिर खा फ़ायदा करता है, और जो बुज़ुर्गों को और जवानों को जिस्मानी दर्दें होती हैं, ये जिस्मानी दर्दों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने ऐसा करना है कि 5 किलो आपने दूध लेना है। अगर गाय का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। वो 5 किलो दूध आपने किसी ऐसे बर्तन में डालना है जिसमें तकरीबन 10 किलो दूध की कैपेसिटी हो। तो वो दूध आपने उसमें डालकर फिर आपने चारों सिमलफार लेने हैं, सफ़ेद, काला, सुरख और जर्द। ये चारों सिमलफार आपने 3-3 ग्राम लेने हैं। इन चारों सिमलफार का आपने सफ़ूफ बनाकर उस दूध में डाल देना है। उसके बाद आपने ये जो शिंगरफ 10 ग्राम आपने उसमें डोल जंतर तरीके से लटका देना है, यानी वो पैंदे से तकरीबन 1 उंगल ऊपर हो, पैंदे के साथ बिल्कुल ना लगा हो, पैंदे से तकरीबन 1 उंगल ऊपर हो। तो जब ये शिंगरफ आप इसमें लटका देंगे तो आपने इसमें बिल्कुल हल्की आंच यानी दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ नहीं आग रखनी और ना ही आग बहुत स्लो रखनी है, दरमियानी आग पे इसको पकाना है। दूध उबलते उबलते जब बिल्कुल आधा रह जाए तो आपने अपना शिंगरफ निकाल देना है, आग बंद कर देनी है, और जो दूध बचा है उसको आपने जाग लगाकर उसका दही जमाना है। दही जमा कर आपने मक्खन निकालना है, मक्खन निकाल कर फिर आपने उसका घी निकालना है। जब आपका घी निकल जाए, इधर आपका शिंगरफ भी इसमें मुदब्बर हो गया है, तो अब इस शिंगरफ को आपने इस तरह करना है कि एक देसी मुर्गा लेना है जिसका वज़न तकरीबन 1 से 1.25 किलो या 1.5 किलो के करीब हो, गोश्त का। वो मुकम्मल मुर्गे का ना हो, गोश्त का वज़न जो है ना वो 1.25 किलो, 1.5 किलो या 1 किलो भी हो जाए तो मुश्किल नहीं है। तो उसके आपने तकरीबन 8 से 10 पीस कर देने हैं। हर पीस में आपने इस शिंगरफ को डालकर थोड़ा सा सुराख निकाल के गोश्त का, तो उसमें आपने ये शिंगरफ जो है वो रख देना है और उसको सी देना है, किसी सुई धागा से सी दें या किसी भी तरह के तरीके से सी लें। अब सीने के बाद आपने जो घी निकाला है उस घी को आपने उस घी में आपने शिंगरफ को एक बोटी जो है उसमें डालकर उसको पकाना है। जब वो गोश्त सारा तकरीबन जल जाए, अंदर से जब यहाँ पर शिंगरफ है वहाँ से थोड़ा सा ना सड़े तो वहाँ तक आपने उसको जलाना है। और ये आपने तकरीबन 8-10 जो बोटियाँ बनाई हैं, हर बोटी में आपने शिंगरफ डालकर आपने इसको पकाना है। जब आपका यहाँ भी पक गया शिंगरफ, फिर आपने इस तरह करना है कि इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें 10 तोला अरक बनाना है, प्याज का, सफ़ेद प्याज का पानी का आप अरक बनाएं या सफ़ेद प्याज को किसी अरक के बर्तन में डालकर उसका अरक निकाल लें। 10 तोला आपने ये 1 तोला शिंगरफ में आपने वो अरक जो है वो आपने खर्ल कर देना है। उसके बाद आपने लहसुन का अरक भी इसी तरीके से निकालना है, वो भी आपने 10 तोला जो है वो अरक जो है वो भी आपने इसमें खर्ल कर देना है। जब ये भी खर्ल हो जाए तो इसको अच्छी तरह खुश्क कर देना है। खुश्क करने के बाद आपने इसमें 3 ग्राम कश्मीरी ज़ाफ़रान, 3 ग्राम आपने इसमें जुंद बदिस्तर और 3 ग्राम ही रेग माई, ये तीनों चीज़ें आपने 3-3 ग्राम इसमें डाल देनी है। अच्छी तरह इसको खर्ल करें। खर्ल करने के बाद आप ये इसका मनक्का वगैरह से या वैसे ही किसी और चीज़ से इसकी गोलियां बना लें। गोली आपने बनानी है माश के दाने के बराबर। एक गोली जो है वो खुराक आपने देनी है नीम गर्म दूध के साथ, और उसमें घी लाजमी डालना है। अगर घी नहीं डालेंगे तो फिर मरीज़ को झटके भी लग सकते हैं थोड़े से, और उसका जो है गला भी खुश्क होगा। तो ये घी आपने लाजमी डालना है। आधा किलो 3 पा दूध हो, उसमें आपने 1 से 2 चम्मच जो है घी, देसी घी के आपने डालने हैं वो मरीज़ को, उसके साथ ये गोली देनी है।
और ये आपने 7 खुराकें देनी है और एक दिन छोड़कर दोबारा उसको गोली दें, रोज़ाना मत खिलाएं। एक दिन खिलाकर फिर एक दिन का वक्फा करें, फिर उसको गोली खिलाएं। तो ये 7 गोली आपने सिर्फ खिलानी है। इंशाअल्लाह ताला 7 गोली खाने के बाद ज़िंदगी हुई मरीज़ को दोबारा कुफ्ते बा की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी मरीज़ को आपने 2 गोली है एक वक्त पे नहीं खिलानी, सिर्फ एक गोली खिलानी है। तो 7 गोली ये आप खिलाएं उसको। ये तकरीबन 14 दिन का उसका कोर्स है। और अगर किसी को मगलज़ की ज़रूरत है तो पहले उसको थोड़ा सा मगलज़ खिला लेंगे तो फिर उसको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 7 गोली खिलाएं और इंशाअल्लाह ताला देखें खुदा का करिश्मा के मरीज़ आपको क्या इसका रिज़ल्ट बताता है। आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मरीज़ों को भी खिला सकते हैं। ये मेरे मतलब पे हर वक्त ये मेडिसन जो है बनी रहती है। ये तकरीबन अरसा 35-40 साल से मैं इसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ। पहले मेरे वालिद साहब कराते थे, फिर मैं भी इसको करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो किसी भी मेडिसन का इतना रिज़ल्ट नहीं है जितना इसका ये शिंगरफ का है। शिंगरफ तो और भी कई तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन ये जो शिंगरफ है ये सब शिंगरफों का सरदार नुस्खा है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। अगर किसी को किसी किस्म का मशवरे की ज़रूरत है तो वो मुझसे मेडिसन बनाने के बारे में भी पूछ सकता है और मेडिसन इस्तेमाल कराने के बारे में पूछ सकता है। जो दोस्त मेडिसन ये नहीं बना सकते, वैसे तो ये हुक्मा हज़रात के लिए नुस्खा है। दूसरा जो हकीम नहीं है वो इसको बिल्कुल ट्राई मत करे। वो दोस्त जो हैं वो मुझसे मंगवा सकते हैं, या कोई मेरा दोस्त ऐसा है जो इस तरह का मेडिसन बनाता है या यही दवाई वो बना सकता है, तो आप उससे ले सकते हैं। ये खुद आम आदमी इसको खुद ट्राई मत करे क्योंकि ये थोड़ी सी ख़तरनाक है। और एक बात मैं भूल गया था, वो जो तेल घी बच जाता है जिसमें आपने मुर्गा के पीस फ्राई किए हैं, वो तेल आप वो घी जो है वो बतौर तला भी इस्तेमाल करा सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा कर दें अपनी समझ के मुताबिक। अगर जिन तिलाओं में आप जैतून का तेल या दूसरे तेल डालते हैं, उन तिलाओं में ये अगर घी डालेंगे और साथ अपना नुस्खा भी जो आपने इस्तेमाल करवाना होता है वो भी आज उसमें डालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो तेल है ये वैसे तो अकेले ही काफ़ी है। और अगर आप कुछ इसके साथ अपना नुस्खा ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें, तो फिर ये तला की जो ताकत है ये 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी।